जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा, तो क्या पढ़ने से पहले डॉक्टर बन जाता है? बहुत मुश्किलात, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ट्यूशन्स माँ बाप उसके लिए लेके आते हैं, लेके जाते हैं। फिर एक टाइम होता है जब वो उस लेवल पे, उस डायमेंशन में चले जाता है जहां उसने वो काम करना है या अर्न करना है जो उसने अपनी जिंदगी में रखा था। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपने जो सोचा है फौरन वो बन जाए। मैंने एक दफा, फिर मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा के एटीट्यूड को समझ लें, आप बेनिफिट लेंगे। अगर आप खुदा के एटीट्यूड को, खुदा के रवैयों को नहीं समझते, खुदा को क्या पसंद है, कौन सी चीज पसंद नहीं है, खुदा किस वक्त काम करता है, खुदा का टाइम क्या है, तो अगर आपको पता चल जाए तो आप खुदा से बहुत इजी हो जाएंगे। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हम बाइबल पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम एक हफ्ता पूरा बाइबल पढ़ रहे होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं, 2 दिन नहीं करते तो हम खुदा के साथ इजी फील नहीं करते। मैं ठीक कह रहा हूं? माइंड आपका क्या, दिमाग क्या कह रहा था? हो खुदा तो तेरे से दूर हो गया। ठीक मैं कह रहा हूं? प्रॉब्लम है खुदा में नहीं, हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हमने खुदा को सही तौर से, वो रिलेशन जो है उसमें हमने खुदा को अपने साथ सेटअप नहीं किया। पैदाइश 34:5 में लिखा है, बल्कि मैं इसको पढ़ूंगा, आए निकालें। पैदाइश 34 इसका 5वां पारा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपना हथियार अपने साथ लेके आए। अक्सर लोग चर्चिज में हथियार रख देते हैं, उधर से लिया छोड़ के फिर नो, अपने घर से अपना हथियार दिया करें। कोई जरूरत नहीं चर्च से या किसी से मांगने की। अगर आप पढ़े लिखे हैं, हाँ, अगर आपकी आंखें ठीक नहीं, आप अंधे हो, आपको नजर नहीं आता, फिर तो ना लाए। तो अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, आप तो फिर अपना हथियार अपने पास रखें। 37:5। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग्ज रखने लगे और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा। अब देखिए, जैसे ही यूसुफ ने ख्वाब देखा तो उसने अपने भाइयों को बताया, तो भाई उससे बुग्ज रखना शुरू हो गए, कीना रखना शुरू हो गए, उससे वो जेलसी होना शुरू हो गए कि ये ज्यादा बनता है, ये तो छोटा है, तो ये हमारे ऊपर रोब जमाएगा, क्या हम इसके सामने सजदा करेंगे। याद रखें, जब हम चर्चिज में आते हैं तो जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं तो हमेशा अपने ज़हन में बैठा लें, एकदम कुछ नहीं मिलता। और ब्लेसिंग का मतलब क्या है, हमें यह समझ आना चाहिए। हमें बरकत चाहिए नए साल में, हमें नए साल में अपने बिजनेस में बरकत चाहिए, नए साल में फैमिली में बरकत चाहिए, नए साल में बच्चों में बरकत चाहिए। मगर याद रखें, खुदा का रूल क्या है कि आपको बरकत दे, आपको समझ आ जानी चाहिए। देखिए, जब यूसुफ को, खुदा ने जब यूसुफ को बढ़ाना था तो खुदा ने क्या शुरू किया? ख्वाब दिखाना शुरू किया। तो क्या हो गया? उसके भाई उसके, कैसी जबरदस्त ब्लेसिंग है। आपको चाहिए? किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करें। यूसुफ जैसी ब्लेसिंग चाहिए? कि यूसुफ को खुदा बढ़ाने के लिए स्टार्ट करता है तो उसके भाई उसके खिलाफ हो जाते हैं, बल्कि उसका बाप भी कहता है कि क्या मैं और तेरे भाई तुझे सजदा करेंगे। अब खुदा जब ब्लेस कर रहा है
तो खुदा की ब्लेसिंग दुनिया वाली नहीं है। और पैसे आ गए, 1 करोड़ आ गया, बैंक में करो, पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, सारी चीजें आ गई हैं, जबरदस्त एंजॉय करो। मगर खुदा का सिस्टम कुछ और है, क्योंकि आप खुदा के सिस्टम में आते हैं तो फिर खुदा के सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। अगर तो आप दुनिया के सिस्टम में जाते हैं तो दुनिया में तो बहुत बड़ा दरवाजा है, खुल्लम खुला अयाशी है, हर चीज है, आपको मिलता है, आप लूट ले, कुछ भी कर ले, आप इंजॉय के सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आप खुदा के सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप खुदा से डिस्टर्ब होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बाप हमें कुछ कहता है तो हम अपने बाप से डिस्टर्ब होते हैं, क्या आप बार बार बोलता रहता है, क्यों बार बार ऐसे करता है, क्यों? क्योंकि हमें खुद अपने बाप की वो बातों की समझ नहीं आ रही। हम कई दफा खुदा से डिस्टर्ब हो जाते हैं, खुदावन क्या तू, मैं तुझे बरकत मांग रहा हूं और तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। खुदा का यही असूल है। अच्छा अच्छा, ओ ठीक है। अच्छा, तो खुदा का सिस्टम कुछ और है, आपको समझना पड़ेगा। यूसुफ को जब खुदा बरकत दे रहा है और उसके खिलाफ सब हो रहे हैं, अगर मैं कहूं इस साल में खुदावन आपको बरकत दे, किसको किसको चाहिए बरकत? हाथ खड़ा करो, टारगेट सब आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए बेटा, तो ऊपर हाथ करोगे जिस जिसको चाहिए। तो अगर आपको बरकत चाहिए तो फिर तैयार हो जाए मुसीबतों के लिए। ये किसने आपको कह दिया बरकत मिलेगी, फौरन गाड़ी आ जाएगी, फौरन घर बच जाएगा, फौरन ये हो जाएगा, फौरन बैंक बैलेंस हो जाएगा? रॉन्ग। ये जो प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग है, कई दफा मैन ऑफ गॉड प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग इतनी कर देते हैं कि बंदे का ज़हन ही घुमा देते हैं। बहुत सारी इस दुनिया में प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी, मगर बाइबल को हमने समझना है। खुदा ने हमें प्रोस्पेरिटी दी है, खुदा ब्लेस करता है। अब 100 रुपया दोगे आपको 200 रुपया मिलेगा, ऐसे 200 रुपया मिल जाएगा। प्रोस्पेरिटी प्रीचर लोगों से जब चीजों को लेते हैं, पैसों को लेते हैं, तो फिर वो तरीका उनको होता है किस तरह करते हैं। मगर याद रखें, यूसुफ को जब बरकत मिली है तो यूसुफ को ऐसे बरकत नहीं मिल गई। अगर यूसुफ को खुदा ने बढ़ाना था, उसके साइज के मुताबिक उसको आजमाइश में भी जाना था। अगर आज आपको इस इलाके का काउंसलर बना दिया जाए, तो जब खुदावन आपको काउंसलर बनाएगा, जब खुदावन ने आपको क्वालिफाई किया है, तो उस लेवल की आपको मुखालफत भी सहनी पड़ेगी। कभी ऐसे नहीं होता कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। याद रखें, एक मैन ऑफ गॉड या एक कोई भी शख्स बैठे बैठाए अगर ऊपर से बरकत मिल जाए और वो काम स्टार्ट करे, समझे वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। कभी भी बैठे बैठाए कुछ भी मिल जाए, वो खुदा की तरफ से नहीं है। मैं आपको भी बहुत सारी एग्जांपल दूंगा, आपको यीशु की एग्जांपल दूंगा। खुदा जो इस दुनिया में आया ऐसे ही नहीं आ गया, मुखालफत हुई उसकी। यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती 22:42 में लिखा, जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का। खुदा को भी रिजेक्ट किया गया, खुदा को उसके घर वालों ने रिजेक्ट किया। खुदा बैतलहम में पैदा हुआ और यीशु मसीह जब नासरत में गया, तो नासरत में जब पला बढ़ा, तो शागिर्द कहता है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? जहां वो खड़ा वहां से कभी कोई अच्छी चीज नहीं निकली थी। लिखा जब वो अपने घर वालों के में गया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और वो बहुत सारे मिरेकल ना कर सका। याद रखें, खुदावंद अगर इधर आ जाए और वो कहे चलो खड़े हो जाओ, मैं आपको ब्लेस करूंगा, अगर आप के अंदर बेईमानी, तो खुदा भी आपके लिए मिरेकल्स करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेईमानी
एक ऐसी चीज है। लिखा जब यीशु अपनों में गया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, और यही है इसके बहन भाई, इसके सारे ये तो इधर घूमता, खुदा को यीशु को रिजेक्ट किया। लिखा बहुत सारे वो मौत से ना कर सका। जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया। आप बड़ी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल के लिए भी तैयार हो जाए। कभी भी ऐसे नहीं होता। यीशु को देखें, जब यीशु ने खिदमत कर दी थी जो 40 दिन इब्लीस से आजमाया गया, 40 दिन इब्लीस से आजमाया गया। अय्यूब को देख ले, अय्यूब के पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मगर खुदा उसको डबल करना चाहता था। तो कैसे डबल किया? कोई बता सकता है कैसे डबल किया? सब कुछ छीन लिया। तो जब सब कुछ छीन लिया, उसके बाद क्या किया? उसको खुदा का लॉजिक आपको समझना है, खुदा का देने का तरीका आपको समझना है। अगर आप खुदा के देने के तरीके को समझ लें, आप खुदा से कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप खुदा और आपके दरमियान जो रिलेशन होगा वो बड़ा इजी सा होगा। आप समझ जाएंगे, हाँ अब ये है, हाँ अब ये है, अब ये है, अब वक्त है, अभी वक्त नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़े को फोकस नहीं करते, वो भागते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा जो थोड़े में ध्यानदार है उसे मैं ज्यादा का मुख्तार। क्या आप थोड़े में वफादार? एकदम ज्यादा मिल जाए। जब थोड़े में वफादार नहीं तो ज्यादा कैसे मिल सकता है? याद रखें, खुदावन ने खुद मुसीबतें, उसने कहा मेरे लिए तो सर धरने के लिए जगह नहीं है। दुनिया का खुदा जिसने सारी चीजें बनाई हैं उसके पास जगह नहीं है। दाऊद को देख लें, जब खुदावन ने सैमुएल को कहा सैमुएल जा दाऊद को मसा कर, तो जब दाऊद को मसा कर दिया बादशाह के लिए, तो क्या वो बादशाह बन गया? उसको जब मसा किया गया, अब वो ब्लेसिंग उसको मिलनी थी। तो याद रखें, ब्लेसिंग जब मिलती है तो वो ब्लेसिंग मुश्किलात की सूरत में मिलती है। साउल दाऊद के पीछे भागा कि उसको मारे। दाऊद पहाड़ों पे भागा, कई गांवों में भागा, कभी इधर भाग रहा है। दाऊद बादशाह को मसा किया। दाऊद क्या सकता था, खुदावन ये कौन सा मसा है? मैं वो भेड़े, मैं बेहतर नहीं था, मैं सुकून से भेड़े चलाता था और प्रस्तिश करता था तेरी, ये मेरे लिए बेस्ट नहीं था। उसके बच्चे उसके खिलाफ हो जाए, फिर भागा पहाड़ों की तरफ। मेकल उसकी बीवी उसके खिलाफ थी। जब आपका ब्लेसिंग का साइज बड़ा होता है, मुश्किल का साइज भी उतना बड़ा होता है। कभी भी याद रखें, ब्लेस्ड बरकत हो, अगर एक मैन ऑफ गॉड आपको बरकत दे रहा है तो याद रखें, अगर जो उसके मुंह से बरकत निकल गई है तो मुश्किल के लिए, क्योंकि जितनी बरकत आपको मिलेगी उस मुश्किल का साइज भी उतना ही होगा। अगर आप उधर से निकल गए तो ब्लेसिंग आपकी है, अगर आप नहीं निकलेंगे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ऐसे मैन ऑफ गॉड कहते हैं कैच कर ले ब्लेसिंग को, कभी छोड़े ना, कुछ भी हो जाए। दाऊद ने खुदा को ना छोड़ा और एक दिन आया कि वो इजराइल का बादशाह हुआ। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, याद रखें हमने ये समझना है। हम डिस्टर्ब हो चुके हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं, जॉब पे कहते हैं, लोग हमारे खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं। आपने अपने माइंड में ये समझ लेना है कि खुदा ने मेरे लिए ये पोषण रखा है, अब मुझे बरकत मिलेगी। देखिए डॉक्टर आपको कह रहा है जी ये ऐसी बीमारी है कि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अब आप क्या करेंगे, आपका क्या क्या नो, इसके बाद जब अभी तो मुझे बरकत मिलना शुरू होगी। आपके मुस्बत वर्ड होंगे या नेगेटिव होंगे,
आपने इस ब्लेसिंग को लेना है। कैसे लेंगे? बहुत सारे लोग लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो गए। मेरे लोग, गैर कौमें नहीं। जब वो वक्त था कि आप मुस्बत बोलते, ओ ये जो मुश्किल आई है इसके बाद मेरे लिए बरकत होगी, मैं ब्लेस्ड हूं, मगर उस वक्त आप कह रहे थे बस मैं गया, खुदा मेरे साथ नहीं है। आपने अपनी ब्लेसिंग को जाने दिया। याद रखें, नए साल की बरकतें अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। इब्राहिम को देखें, जब खुदा ने इब्राहिम को कहा तू अपने रिश्ते नातों से निकल, अपने खानदान से, तो इब्राहिम निकला और लूत अपने भतीजे को भी साथ ले गया। उसके बाद 12 साल तक खुदा ने इब्राहिम से कोई बात नहीं की। जब लूत उससे जुदा हुआ तो खुदा ने उसके बाद फिर बात की उससे। कैसी ब्लेसिंग है, इब्राहिम मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। 12 साल तक कोई शख्स आपसे ना बोले तो आपका क्या रवैया होगा? आप मारे मारे रेगिस्तानों में, जंगलों में फिरे, आपसे कोई बात ना एक दफा खुदा ने की, उसके बाद कोई बात नहीं की। 12 साल तक खुदा खामोश रहा। आज मैं और आप इब्राहिम, बाप इब्राहिम के बेटे बेटी है, तो ऐसे ही बाप इब्राहिम को ब्लेसिंग नहीं मिली। आप कैसे कह सकते हैं तो बैठ के आपको बरकत मिल जाए? बरकत मिले बस ठीक है, मेरे घर वाले भी साथ, मैं भी घर, बस वंडरफुल, बहुत अच्छा है। बरकत का तरीका कुछ और है। खुदा ऐसी, आप देखिए अमाल में कलीसिया एक थी, पैसे आ रहे थे, लोग जायदादें बेच के दे रहे थे, जबरदस्त कलीसिया। और बाइबल में क्या लिखा है? मुसीबत उन पे आई और कलीसिया निकल के भाग गई। कलीसिया किधर गई? वो गैब हो गई। कोई मिस्र को निकल गया, कोई ईरान को निकल गया, कोई यूरोप को निकल गया, अमेरिका को निकल गया, इधर निकल गया। और हुआ क्या? जहां जहां गए उन्होंने उधर अपने काम स्टार्ट कर दिए। मुश्किलात कलीसिया पे आई और कलीसिया तितर बितर हो गई। और यही ब्लेसिंग का मतलब है। याद रखें, आपको ब्लेसिंग चाहिए तो अपनी मुश्किलातों के लिए तैयार हो जाए। हर एक की मुश्किल उसकी ब्लेसिंग के मुताबिक है। आप कभी भी खुदा को ये नहीं कह सकते खुदावन मुझे नहीं बरकत है। खुदा ने जो आपके लिए रखा है वही है। खुदा जब कोर्ट ऑफ हेवन में जब आपको क्वालिफाई करता है, कुछ क्वालिफाई होते हैं मैन ऑफ फादर, कुछ क्वालिफाई होते हैं मैन ऑफ मॉम, कुछ मैन ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ मुश्किलातों की वजह से खुदा के खादम बन जाते हैं, कुछ मेन मैन होते हैं। मगर मैन ऑफ गॉड जब खुदा बनाता है फिर वो आपको निकालता है मुश्किलातों से। कभी भी देखिए, आप जब आप निजात पाते हैं, एक शख्स शराब पीने वाला जब वो खुदा की तरफ आता है तो एकदम वो फ्री होता है, वो आजाद होता है। उसके अंदर अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मगर कुछ टाइम बाद फिर वो उन चक्रों में पड़ना शुरू हो जाता है। खुदावन ये क्या है? तूने तो मुझे निकाला था, मैं फिर उन्हीं एरिया में जा रहा हूं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं बहुत रोता था, खुदा मुझे डिलीवर कर, खुदा मुझे डिलीवर कर। रात के 2:30 बजे मैं प्रॉफिट टीवी जशुआ का एक डिलीवरेंस देख रहा था। तो मैं देखते देखते एकदम कमरे में गया, तो मुझे ना एकदम मैं लेटा, तो जीसस मेरे सामने और मेरे इधर बैठ के लंबे लंबे बाल, वाइट, उसका फेस नहीं था क्योंकि फेस नहीं उसका, मगर बस ऐसे था बादल, और वो बैठा और मेरे अंदर से बदबूओं को निकालता है। मैं ईमानदार, मुझे जब खुदा ने डिलीवर किया, मुझे आजाद किया, स्पिरिट मुझे वापस खुदा गेट आउट, मुझे आजाद किया, तो मैं 1 2 3 माह मैं फ्री हो गया, मैं बड़ा खुश। मगर फिर उन चीजों में स्टार्ट हुआ। याद रखें, आपने टेक्निक सीखनी है। या जब भी खुदा आपको निकालेगा तो खुदा बार बार आपके पीछे आपको निकालता नहीं रहेगा। वो चाहता है मेरे बच्चे फाइट करने वाले बन जाए। वो आपको रेसलिंग में ले जाएगा। चल भी बच्चे, पूरे तेरा काम मेरे प्रैक्टिस कर, फाइट कर, मैं तेरे साथ। मैंने तुम्हें आजाद किया है,
मैंने तुझे आजाद किया, अब तूने इस फाइट को प्रैक्टिस करनी, तूने इतना अच्छा फाइटर बन जाना है कि फिर कभी ना गिरे। ये क्या बात हुई कि खुदा गोद में उठाता रहे और आपको कभी इधर से निकाल, कभी इधर से निकाल, कभी इधर से? नो। दाऊद ने इतनी मुसीबतें उठाई, वो इसलिए उठाई कि जब वो स्टेज पे जाएगा फिर वो इन मुसीबतों का, उन मुसीबतों से लेवल में ऊंचा होगा, फिर उसके लिए प्रॉब्लम्स कोई मायने नहीं रखेंगे। वो इतनी प्रैक्टिस होगी, इतनी प्रैक्टिस होगी उसकी, फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और हवाला पढ़ूंगा 15 बाब यूहन्ना, ये मेरा लास्ट है, इसके बाद फिर हम भाई सब कितना टाइम है अभी आपके पास? यीशु मसीह की एजुकेशन देखें। अगर हमने यीशु मसीह के साथ चलना है और यीशु से वो ब्लेसिंग्स लेनी है, तो फिर आपने यीशु मसीह की एजुकेशन को फोकस करना है कि यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है। 15 बाब उसकी 18 आयत लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। ये यीशु की एजुकेशन है। आपने अच्छा फाइटर बनना है, आपने उन चीजों से लड़ना है ताकि आप अपने लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। तो आपने अच्छे फाइटर बनना है। बहने भाई, आप सब ने अच्छे फाइटर बनना है। अगर आपने अपनी दुनिया के बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, ईमानदार लोग जानते तो वो हेवन में अगर उन्होंने निजात पाई है, मगर कई दफा अपनी उम्र से पहले प्री मैच्योर डेथ उनकी होती है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज वो फाइट नहीं कर सके और वो अपने माइंड सी सोचों से कई दफा उनको हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे फाइटर नहीं होते और वो अपनी उम्र से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं। अब कहते हैं खुदा ने लिया, कई दफा खुदा ले रहा होता है, कई दफा खुदा नहीं ले रहा होता। खुदा ने उसके लिए वक्त नहीं रखा कि वो ले खुदा, मगर वो अपनी उम्र से पहले ले रहा है। मुझे बताएं, एक शराब पीता, उसे शराब लड़ जाती है तो वो मर जाता है, वो खुदा का काम है, खुदा की मर्जी की वो ले ले। वो अपनी उम्र से पहले इस दुनिया से चला गया। अगर आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही असूल है, एक ही, अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। ये नहीं मैं कहूंगा कुछ जन्नत चला जाएगा, ये ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग। बाइबल में इसका एक ही मोटिव है, अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। अगर आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस कर्ज के नीचे होंगे, और जो तीसरी चौथी पुश्त तक वो जान नहीं छोड़ेगी। आपने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं की, बच्चे भी नहीं करेंगे, उससे अगले बच्चे, क्योंकि बाइबल में जो 10 हुक्म है उसमें से जब आप उसको वायलेट करते हैं तो कर्ज हमारी जिंदगियों में एंटर होती है। तो जब कर्ज एंटर होती है तो फिर वो तीसरी चौथी पुश्त तक जाती है। जो मैंने नहीं किया वो मेरे बच्चे भी देखते हैं, वो भी नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा वो बच्चे ऐसे देखेंगे। खुदा चौथी पुश्त तक ये करता है। इसलिए याद रखें, मैं उस एरिया पे नहीं, वो एक और टॉपिक है, तो याद रखें, खुदावन जब भी आपको बरकत देगा, हमेशा याद रखें, नए साल में अब जब आप एंटर हो चुके हैं, आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो खुदा, अगर आपको, आप कहते हैं खुदावन मुझे ब्लेस कर, खुदा शायद अगले महीने आपका टाइम है, ये भी कभी हम टाइम पे बात करेंगे, क्योंकि आपको टाइम की भी स्टडी मिलनी चाहिए। खुदा का टाइम क्या है, खुदा किस टाइम पर काम करता है, एंजल किस टाइम पर आती है रात को, और कौन कौन से एंजल हैं जो
इब्लीस किस टाइम पर आता है? आपको टाइम का नहीं पता होगा, आप खुदा से बेनिफिट नहीं ले सकते। खुदा किस टाइम पर काम करता है? आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, मगर एक वक्त आता है जब वो आजाद हो जाते हैं। उनका उस वक्त टाइम था, पीछे उनका टाइम नहीं होता। जैसे शागिर्दों ने कहा कि ये अंधा पैदा हुआ, क्या माँ बाप की वजह से? किसकी? खुदा ने कहा नहीं, इसलिए ताकि खुदा का जलाल जाए। उसका टाइम था उस वक्त, उससे पहले उसका टाइम नहीं था, चाहे वो जितनी मर्जी खुदा के सामने अपना सर रगड़ देता। इसलिए आप भी समझ लें, परेशान आपने खुदा को समझना है, मेरा टाइम कब है? हेवन से खुदावन जब प्लान है खुदा के, खुदा आप सबके लिए प्लान है। खुदा हेवन पे चीजों को कंट्रोल कर रहा है। आपके लिए जब ऊपर से चीजें आती हैं, फिर आपकी जिंदगी में एंटर होती है। इसलिए बरकत का भी एक वक्त है। आप वक्त से पहले बरकत लेंगे, आप कर्ज के अंदर होंगे और आपके लिए बहुत खतरनाक। लोग वक्त से पहले अमीर होना चाहते हैं, वो 2 नंबर काम करना शुरू कर देते हैं। खुदा जब आपको अमीर करना चाहता है तो खुदा ने आपकी जिंदगी में एक वक्त रखा हुआ है, वो वक्त आपकी जिंदगी में आएगा। वेट स्टिल, खुदा की हजूरी में खड़े रहे। खुदा आपको जब आपको ब्लेस करेगा, आपको जब फेवर करेगा, दुनिया आपके खिलाफ भी हो जाए, खुदा आपके साथ है। आई एम अपने सर